मकर संक्रांति की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि ये सप्ताह मकर संक्रांति से ही शुरू हो रहा है, यानी कि 15 तारीख से शुरू हो रहा है। तो मैंने सोचा कि इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो की शुरुआत की जाए। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। ये सप्ताह इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसकी शुरुआत हो रही है मकर संक्रांति के साथ। मकर संक्रांति पर एक और वीडियो जा चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये पूरा सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। 15 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी तक ये पूरा हफ्ता क्या कुछ लेकर के आ रहा है। देखिए, इस बार के जो ट्रांजिट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, गोचर की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी। सूर्य ट्रांजिट कर रहे हैं मकर राशि में, जो कि शनि की राशि है। शनि की राशि है और पिता और पुत्र का संबंध है, जो कि बहुत अच्छे नहीं है। और खास तौर पे सूर्य जब मकर राशि में आएंगे तो क्या प्रभाव डालेंगे। यहाँ पर मंगल भी ट्रांजिट कर रहे हैं, मंगल भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे। उसके अलावा सूर्य तो जा ही रहे हैं मकर राशि में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस हफ्ते में कौन कौन से मुख्य त्यौहार रहने वाले हैं। तो देखिए, 15 तारीख को इस बार मकर संक्रांति रहेगी। 15 तारीख को लगभग 2 बजे के आसपास रात्रि का समय रहेगा। स्कंद षष्ठी जो है वो 16 तारीख की रहेगी। उसके बाद 17 तारीख को गुरु गोविंद सिंह जयंती का पर्व रहेगा। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। उसके बाद मासिक दुर्गाष्टमी का पर्व जो है वो 18 तारीख को रहेगा। और 21 तारीख को पौष मास की पुत्रदा एकादशी रहेगी। तो ये कुछ मुख्य त्यौहार हैं जो इस हफ्ते में, जो इस सप्ताह में रहने वाले हैं। अब मार्स, मंगल जो है वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। ये ट्रांजिट रहेगा 17 तारीख को। उसके बाद 18 को, उसके बाद 15 को आप जानते हैं कि सूर्य जो है वो ट्रांजिट कर जाएंगे। 15 तारीख को सूर्य जो है वो मकर राशि में चले जाएंगे। अब 18 तारीख को मर्करी और सैटर्न जो है एक सेक्सटाइल एस्पेक्ट में रहेंगे 60 डिग्री के। उसके बाद 18 जनवरी को वीनस जो है वो चले जाएंगे जुपिटर की राशि सैजिटेरस में, गुरु की राशि धनु में। अब इन सभी एस्पेक्ट्स का या बदलाव का क्या कुछ इम्पैक्ट आपकी राशि पर पड़ेगा, इसके बारे में हम एक एक करके बात करते चले जाएंगे। साथ ही में हम रेमेडीज की बात भी करेंगे। तो सबसे पहले जल्दी से शुरुआत करते हैं मेष राशि वाले लोगों के साथ। इस सप्ताह की शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो देखिए, सेहत में सुधार आता हुआ नजर आता है, राहत आती हुई नजर आती है। धन के लिहाज से देखा जाए तो आप लोगों को ट्रांजैक्शन में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। इस सप्ताह के अंदर कोई नया कार्य अगर शुरू करने जा रहे हैं, उसके लिहाज से काम में सफलता तो मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं पे मनी मैटर्स में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। दूसरी बात, इस सप्ताह के अंदर अगर आप व्यापार करने जा रहे हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी डॉक्यूमेंटेशन में आपको सावधानी बरतनी होगी। इस सप्ताह के अंदर ध्यान रखिएगा कि आपका कोई भी बातचीत है, कोई भी रिलेशन है, या किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी बात है या ऐसा कोई प्लान कर रहे हैं आप जो कि बहुत सीक्रेटली आप करने जा रहे हैं, वो ओपन अप नहीं हो जाए दूसरे लोगों के सामने, नहीं तो लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। इस सप्ताह में लगभग बुधवार के बाद किसी भी तरीके का कोई भेद खुलने से आपको नुकसान पहुंच सकता है। घर परिवार में पारिवारिक जीवन जो है सामान्य रहेगा आप लोगों के लिए। सेहत पे मैंने बता ही दिया कि सुधार आएगा, लेकिन स्टूडेंट्स को इस सप्ताह में बहुत ज़्यादा फोकस करके चलने की ज़रूरत है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, इधर उधर की चीज़ों में दिमाग लगेगा और हो सकता है पढ़ाई पर फोकस करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो ये सप्ताह थोड़े से चैलेंजेस लेकर के ज़रूर आएगा मेष राशि वाले लोगों के लिए। रिश्तों के लिहाज से बात करूं, खासतौर पे दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे को के साथ तालमेल बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि ऑलरेडी जो चीज़ें जैसी चल रही हैं वो वैसी ही चलती रहें, तब तो उसमें आज सच कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रिश्ते बेहतर हों तो आपको अपने आप से, अपनी तरफ से थोड़ा सा एफर्ट ज़रूर डालना पड़ेगा, बजाय कि आप सामने वाले से ही उम्मीदें लगा रहे हैं। क्योंकि सामने वाला इस सिचुएशन में या इस फेज में नहीं है कि वो रिवर्ट करेगा, या फिर आपकी परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है शायद कि सामने से आपको रिवर्ट बैक मिले। सो यू नीड टू मेक अ लिटिल बिट एफर्ट इस चीज़ के लिए। अब आप लोगों के लिए उपाय क्या करना होगा। देखिए, अगर आप अपनी मैरिज लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करें और उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीताम्बर भी कहा जाता है और गुरु जो है आपकी कुंडली में मैरिज को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ये उपाय ज़रूर करें। ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए केले के वृक्ष की जड़ में एक दीपक ज़रूर जलाएगा गाय के घी का।
दूसरा उपाय खासतौर पे फाइनेंसेस के लिए है, लक्ष्मी चालीसा का पाठ आपको करना है शुक्रवार के दिन और माँ लक्ष्मी को लाल वस्त्र अर्पित करने हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि। टॉरेंस के लिए इस सप्ताह की शुरुआत की अगर मैं बात करूं, सुख सुविधाओं के ऊपर खर्चा हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना पड़ेगा। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स पहले से ही नजर आ रही हैं। दूसरी बात, कार्यक्षेत्र में आपके जो विरोधी हैं वो आप पर हावी हो सकते हैं, काम का बर्डन बढ़ सकता है। जो आपके सीनियर्स हैं या हायर पोजीशन पे लोग हैं उनके साथ एक तालमेल बनाने में एक बड़ा चैलेंज रहेगा। सो यू नीड टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल या फिर एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। दूसरी बात, इस सप्ताह के अंदर आप देखेंगे खासतौर पे जो सरकारी पक्ष से जुड़े हुए हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, आप इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, वहाँ पर एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए सप्ताह बहुत बढ़िया रहेगा बिकॉज आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है, किसी तरह का कोई बेंचमार्क सेट कर सकते हैं। एकेडमिकली अच्छा रहेगा और आपका जो प्रदर्शन है वो काफ़ी सारे लोगों को इम्प्रेस कर सकता है। अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप्स की, रिश्तों में बेहतरी यहाँ पर दिखाई देती है, दाम्पत्य जीवन में भी और लव रिलेशनशिप्स में भी। हालांकि हफ्ते की शुरुआत लव रिलेशनशिप्स के लिए थोड़ी सी टाकी हो सकती है। यहाँ पर हो सकता है कि कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए जिसको आपको लगे कि भाई अब रिलेशनशिप खत्म ही करना पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि वो इनिशियल फेज है और धीरे धीरे करके सिचुएशंस बेहतर हो जाएंगी। सो थोड़ा सा समय दीजिएगा, थोड़ा सा आप आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हफ्ते में धीरे धीरे करके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मनी मैटर्स को लेकर के जितना इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दे रहे हैं उतना ही कमाने पर भी ध्यान दीजिएगा और साथ ही साथ में खर्चों पर कटौती करना इस हफ्ते में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लग्जरियस चीज़ों की तरफ खर्चा बढ़ता हुआ नजर आता है और एट सर्टेन पॉइंट हो सकता है कि कुछ खर्चे ऐसे हो सकते हैं जो कि वेस्टेज की तरफ आपको लेके जा रहे हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। इस सप्ताह में ललिता सहस्त्रनाम का पाठ जरूर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा आप लोग शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन 2 दिन हनुमान जी की उपासना जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जेमिनाइज की। जेमिनाइज के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा, तो देखिए काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा समय आप अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं। बहुत मजाक मस्ती का माहौल रहेगा। हफ्ते की शुरुआत अच्छी हो सकती है। इस सप्ताह के अंदर कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, रिश्तेदार या दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। इस सप्ताह के अंदर कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा लेकिन ओवरबर्डनाइज खुद को कर सकते हैं। लेकिन जो भी कार्य कीजिएगा योजनाबद्ध तरीके से कीजिएगा, नहीं तो उसमें आपको रिजल्ट्स हो सकता है जब अगर आपको 80% रिजल्ट्स मिलने हो तो वो 20% कम हो जाएंगे अगर आप बिना योजना के कोई कार्य करते हैं तो। इसके अलावा जो भी आप खान पीन कर रहे हैं उसमें आपको परहेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप लोग बाहर का बहुत ज़्यादा खाना पीने ले रहे हैं तो उसकी वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। इसके अलावा सप्ताह का जो अंत है वो कहीं बाहर घूमने फिरने का या किसी स्पिरिचुअल किसी धार्मिक स्थल पर आप यात्रा पर जाने का योग बनाते हुए नजर आते हैं। उपाय क्या करेंगे, बुधवार के दिन किसी गौशाला में आप दान कर सकते हैं और गुरुवार के दिन जो बच्चे हैं, जो नीडी बच्चे हैं, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उनको पुस्तकों का दान कर सकते हैं, उनको स्टेशनरी का आप लोग डोनेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत स्वास्थ्य अच्छा लेकर के आएगी। किसी विशेष काम से आपको बाहर जाना पड़ सकता है, यात्रा करनी पड़ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए सप्ताह बहुत बढ़िया रहेगा बिकॉज जो आपने सोचा हुआ है, जो टारगेट सोचे हुए हैं उसे पूरा करने के लिए एक स्टेप आप ले सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आप लोग आगे बढ़ेंगे। सिर्फ सोच में ही आपके थॉट प्रोसेस नहीं रहेगा, वो एक्शंस में भी आता हुआ नजर आता है। ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के बेहतर मौके मिलेंगे। नई नौकरी की योजना आप लोग बना सकते हैं, नए इंटरव्यूज प्लान कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है बिकॉज जितना आप सोच रहे हैं हो सकता है उससे कहीं गुना ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ रही है। सो उस चीज को दिमाग में रख करके ही आप टारगेट कीजिएगा। हर चीज के प्रॉस एंड कॉन्स को समझ करके ही आगे बढ़िएगा। तो इस सप्ताह के अंदर अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपकी राशि के हिसाब से शनि अष्टम भाव में होने की वजह से अगर बहुत ज़्यादा ड्राइविंग केयरफुली नहीं कर रहे हैं, हेवी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोहे से संबंधित चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पर चोट आदि लगने का खतरा हो सकता है। हफ्ते के एंडिंग में थोड़ा सतर्क जरूर रहिएगा। करियर में आपको शुभ परिणाम जरूर मिलेंगे लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं ओवरऑल बात करूं पूरे सप्ताह में, तो देखिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया परिणाम दे सकता है। उपाय क्या करेंगे,
उपाय आप लोगों के लिए सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों को शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। साथ ही साथ में सोमवार के दिन शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय भगवान शिव के षडाक्षरी मंत्र का जाप जरूर करें। सेहत संबंधी दिक्कतों के लिए या फिर जैसे मैंने कहा चोट आदि लगने की जो कहीं ना कहीं पे डर हो सकता है, तो उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का रोज 11 बार आप जाप जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं सिंह राशि। अब सूर्य देव ही ट्रांजिट कर रहे हैं, सूर्य ही मकर राशि में जा रहे हैं और सिंह सूर्य की ही राशि है। आप लोगों के लिए अगर देखा जाए तो ये सप्ताह आर्थिक पक्ष से चुनौतियां लेकर के आ सकता है। कार्यस्थल पर आप लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। नवम भाव में बृहस्पति होने के बावजूद आप लोग देखेंगे इस सप्ताह के अंदर जितना आप सोच रहे हैं काफी हद तक उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लेकर के चलने की जरूरत है। कहीं ना कहीं पे एक ओवर कॉन्फिडेंस आपके मन में आ सकता है। तो इस सप्ताह के अंदर नए किसी कार्य के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आती हैं। साथ ही साथ में स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन आपके लिए खासतौर पे जितना आप सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्शंस में भी आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीज़ें थॉट प्रोसेस में ही रहें। दूसरी बात, स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो एंग्जाइटी या स्ट्रेस बढ़ता हुआ नजर आता है। कहीं ना कहीं पे हफ्ते का एंडिंग जो रहेगा वो संतान पक्ष की तरफ से चिंताएं देकर के जा सकता है। संतान अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनकी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उनको नज़र दोष से ज़रूर बचाइएगा। इस सप्ताह के अंदर अपने घर के मेन एंट्रेंस पर स्वास्तिक का चिन्ह लगा सकते हैं। साथ ही साथ में कोशिश कीजिएगा आप लोग खास तौर पे जिनकी सिंह राशि है उन लोगों को रोज सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कम से कम इस हफ्ते में तो ज़रूर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्या राशि। वर्गोस के लिए सप्ताह की शुरुआत की मैं बात करूं तो कार्यक्षेत्र में लाभ हो सकता है। आप लोगों की प्लानिंग जो है उसमें एक तरह की सफलता मिलती हुई नजर आती है। यात्रा का योग बनता है, लेकिन यात्रा कामकाज के सिलसिले से हो सकती है। दूसरी बात, ऐसा संभव है कि आप लोगों के लिए किसी ऐसे मित्र से मुलाकात हो जाए जिससे कि आप बहुत समय से नहीं मिले। रिश्तों के लिहाज से भी जो विवादित मुद्दे हैं वो खत्म होकर के एक नए तरीके से नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। नए लोगों से मुलाकात के साथ साथ हो सकता है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाएं। वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ती हुई नजर आती है, लेकिन थोड़ा सा आप अपने गुस्से पर कंट्रोल जरूर कीजिएगा। इस सप्ताह में धन खर्च भी बढ़ता हुआ नजर आता है। किसी तरह से भी अगर आप किसी चीज़ की खरीदारी कर रहे हैं तो वो आप लोगों के लिए हानिकारक सिद्ध नहीं हो। इसके लिए करना आपको सिर्फ इतना है कि जो चीज़ें आपके बजट अलाउ करता है सिर्फ उसी की खरीदारी कीजिएगा। बजट के अकॉर्डिंगली शॉपिंग या खरीदारी करने का प्रयास कीजिएगा। इस सप्ताह के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं उनके अंदर एक तरह का फियर, एक तरह का डर रह सकता है असफलता को लेकर के। तो आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए, खुद को मोटिवेट जरूर करें, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस जरूर लेकर के आएं और कहीं ना कहीं पे धैर्य के साथ अगर आप कोई भी फैसला लेते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। दूसरी बात, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस सप्ताह में पहले से बेहतरी नजर आती है, लेकिन अभी भी आपको अपनी फिटनेस का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग ओबेसिटी के शिकार हैं, जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या रहती है, आप लोगों को अपना थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, खासतौर पर अगर आप डायबिटीज़ है, थायराइड की समस्या है, रेगुलर मेडिसिन जो लोग लेते हैं उनको अपनी मेडिसिन को घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। अब आप लोग क्या रेमेडी करेंगे? ओम बुधाय नमः, इस मंत्र का जाप नियमित रूप से जरूर कीजिएगा। बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र धारण कीजिएगा और हरे रंग की ही चीज़ों का सेवन कीजिएगा। ये आपके लिए बढ़िया रहेगा, हार्ट चक्र को बैलेंस करेगा और साथ ही साथ में आपके बुध को भी मजबूत करेगा। बात करते हैं लिब्रन्स यानी कि तुला राशि। तुला राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए अगर देखा जाए तो इस सप्ताह में आपका आकर्षण बढ़ता हुआ नजर आता है। रिश्तों के लिहाज से हफ्ता बढ़िया है, लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से हफ्ता बढ़िया रहेगा। इस सप्ताह के अंदर आप लोग देखेंगे कार्यस्थल पर प्रमोशन के चांसेस बनते हैं। अधिकारियों से भाई कुछ तारीफ मिल सकती है, आपको मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे अपने आसपास के लोगों की सलाह को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इस सप्ताह के अंदर निवेश करना लाभदायक हो सकता है। कार्यस्थल पर आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं और कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि सलाह तो सबकी आप सुन रहे हैं, लेकिन करिएगा वही जो आपको आपके हिसाब से ठीक लगता है। दूसरी बात, व्यापारियों के लिए लाभदायक सौदे हो सकते हैं। ओवरसीज डील्स आप लोग फाइनलाइज कर सकते हैं। लिब्रन्स के लिए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस बनता हुआ नजर आता है। स्टूडेंट्स के लिए देखिए, आपको एक टारगेट सेट करना चाहिए, उसके हिसाब से ही आपको मेहनत करनी चाहिए। ऐसे नहीं है डिस्ट्रैक्शन में आप इधर उधर हर जगह आप मेहनत कर रहे हैं, तो वो चीज़ें एक तरीके की
आपकी मेहनत जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और किसी एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए स्टूडेंट के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। सेहत के लिहाज से इस सप्ताह में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सर्दी जुकाम हो गया, कभी हाई फीवर हो गया, लेकिन बहुत सीरियस एज सच कोई इलनेस नहीं नज़र आती है। इस सप्ताह के अंदर आप अपना ज्ञान बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। लर्निंग प्रोसेस के ऊपर ध्यान देंगे तो किसी ऐसी कोर्स में खुद को एनरोल करा सकते हैं, कोई लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। इनफैक्ट लर्निंग तो देखिए किसी भी चीज़ की हो सकती है, तो कहीं ना कहीं पे आर्ट या कला से जुड़ी हुई चीज़ भी कोई करते हुए नज़र आते हैं। तो काफ़ी हद तक जो पूरा हफ्ता है वो बढ़िया रहेगा। अब आप लोगों के लिए क्या करना है, उपाय क्या करेंगे? मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ कीजिएगा। शनिवार के दिन शमी के पौधे में दीपक जलाइएगा और कोशिश कीजिएगा शनि चालीसा का पाठ जरूर करें। साथ ही साथ में राहु केतु के मंत्रों का जाप करना भी आपकी प्रॉब्लम्स को खत्म करेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि। आप लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत किसी विशेष खबर के साथ हो सकती है। जो लोग बहुत लंबे समय से नौकरी के लिए उम्मीद लगाए बैठे थे, उनको नई नौकरी मिल सकती है। यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा समय है। इस सप्ताह के अंदर कार्यस्थल पर भागीदारी वाले काम जो हैं वो आपको सफलता ज़रूर दिलाएंगे। साथ ही साथ में लीडरशिप क्वालिटीज़ आपकी इन्हांस हो सकती हैं। इस सप्ताह के अंदर आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर सकते हैं या फिर कहीं पर आपको मौका मिल सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आती हैं। इसके अलावा अगर घर परिवार की मैं बात करूं तो वहां पर एक बड़े क्लैश के बाद स्थिरता आती हुई नजर आती है। शनि की पोजीशन चतुर्थ भाव में होने की वजह से मदर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चंद्र से संबंधित अगर देखा जाए तो आप लोगों के लिए 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। मान सम्मान इस अवधि में बढ़ेगा। पॉलिटिकली करियर बढ़ सकता है। इस सप्ताह के अंदर आपका आकर्षण बढ़ेगा, आत्मविश्वास आपका पूरा साथ देगा। रिलेशनशिप्स में हो सकता है आप लोग डोमिनेट करें, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप लोगों के लिए जो स्थिरता है वो बढ़ती हुई नजर आती है। साथ ही में सेहत के लिहाज से इस सप्ताह में जो हृदय रोग थे उसमें कहीं ना कहीं पे बेहतरी आपको दिखेगी, लेकिन कोलेस्ट्रॉल या हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। रेगुलरली दुर्गा चालीसा या दुर्गा कवच का पाठ करना अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं धनु राशि। सैजिटेरियंस के लिए सप्ताह कैसा रहेगा? सैजिटेरियंस के लिए सप्ताह की शुरुआत जो है आर्थिक तंगी में आपके लिए राहत आ सकती है। अभी तक जितने खर्चे हो रहे थे धीरे धीरे खर्चे कम होंगे और काफ़ी हद तक आप अपनी इनकम सोर्सेज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस सप्ताह में मानसिक शांति मिलती हुई नजर आती है। रिश्तों में बेहतरी तो हो ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर मैं बात करूं वैवाहिक जीवन की, तो वहां पर एक दूसरे से कंप्लेंट्स या एक दूसरे से उम्मीदें जो है वो ज़्यादा बढ़ सकती हैं। सप्ताह का जो मध्य रहेगा, जल्दबाजी की वजह से कोई बड़ी मुसीबत नहीं खड़ी हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ख़ास तौर पर आप किसी भी कार्य में दूसरों से उम्मीद लगाने से बचेगा। कोशिश कीजिएगा जो भी बदलाव करने हैं वो आप खुद में करेंगे तो बेहतर है। इसके अलावा जो आपकी गुरुजन है, छात्रों की अगर मैं बात करूं तो आपके जो मेंटोर्स हैं वो आपका साथ तो देंगे, लेकिन उनसे किसी बात पर डिसएग्रीमेंट हो सकता है सप्ताह के एंडिंग तक। लेकिन प्रयास ये कीजिएगा किसी भी झगड़े से, किसी भी वाद विवाद से आप बच करके चलें। और ख़ास तौर पे आप लोग कोशिश करें कि भाई आप अपनी बात तो रख रहे हैं, लेकिन फिर भी दूसरों से डिसएग्रीमेंट जितना कम होगा वो बेहतर रहेगा। अगर मैं सेहत के लिहाज से देखूं तो सेहत के लिहाज से इस सप्ताह में किसी चोट आदि लगने का खतरा हो सकता है। थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा और कोशिश कीजिएगा आप लोग चंदन भगवान शिव को ज़रूर अर्पित करें। साथ ही साथ में गन्ने के रस से आप अभिषेक कर सकते हैं शिवलिंग का। कोशिश कीजिएगा नमः शिवाय का जाप जरूर करें। ऐसा करने से व्यापार में फ़ायदा होगा, व्यापार में तरक्की होगी, नई नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। और गुरुवार के दिन किसी भी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में आप भोजन का दान कर सकते हैं। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि में ही सूर्य जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो देखिए सप्ताह की शुरुआत जो होने वाली है, शुरुआत से लेकर अंत तक खर्चा जो है वो कॉन्टिन्यूएशन में चलेगा। अब इस बात को लेकर के किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि खर्चा जो है वो उसकी एक रिदमेटिक फ्रिक्वेंसी बनती हुई नजर आती है। सो खर्चा तो रहेगा आप लोगों के लिए। आर्थिक मुद्दे जो हैं उनको लेकर के बातचीत कर सकते हैं, उनको लेकर के किस तरह का कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सो उस पर बेटरमेंट नजर आती है, लेकिन खर्चे रहेंगे। इस सप्ताह में आप रणनीति बनाते हुए नजर आते हैं। काफ़ी हद तक जो लोग पॉलिटिकली अपना करियर सेटल डाउन करना चाहते हैं उनके लिए बढ़िया रहेगा ये हफ्ता। इसके अलावा सरकारी नौकरी पर पद पे आप अगर बैठे हुए हैं तो आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत बढ़िया रहेगा। कुछ नए काम कर सकते हैं, पब्लिक डीलिंग्स बहुत बढ़िया हो जाएंगी।
सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा, आपकी बातों की साख बढ़ेगी। कार्यस्थल पर भी आपका प्रभाव अच्छा आता हुआ नजर आता है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करवाएगा ये हफ्ता। काफ़ी हद तक हार्डवर्क के साथ साथ स्ट्रैटेजीज आपको बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगी, जो कि दूसरे लोगों से अलग होनी चाहिए। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिहाज से अनुकूलता नज़र आती है, लेकिन आपको कॉन्टिन्यूसली अपनी फिटनेस का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। छात्रों के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा और रिश्तों के लिहाज से भी ये सप्ताह एक तरीके से स्थिरता लेकर के आ रहा है। सो इन ऑल अगर देखा जाए तो मकर राशि वाले लोगों के लिए अच्छा समय है, क्योंकि शनि भी अपनी खुद की राशि में विराजमान है इस समय पर। तो कहीं ना कहीं पे ये जो समय है आप लोगों के लिए बहुत हद तक एक स्टेबिलिटी लेकर के आ रहा है। आप लोगों के लिए उपाय क्या करना होगा? कैप्रिकॉर्न्स के लिए ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप नियमित रूप से जरूर कीजिएगा। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर है उनको सूर्य के मंत्रों का जाप करना भी जरूरी रहेगा। ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत की बात करूं तो कोई बड़ा कष्ट अगर चल रहा था या कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वहां से राहत मिल सकती है, वहां से आप आगे बढ़ सकते हैं। आर्थिक स्थिति अगर देखा जाए तो उसमें भी एक अनस्टेबल पीरियड के बाद अब एक ऐसा समय आ सकता है जिसमें कि आपको धीरे धीरे करके राहत मिलना महसूस होगी। आपके स्वभाव में इस सप्ताह में बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं। संतान की तरफ से जो चिंताएं चल रही थी वो खत्म हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र में पहले से बेहतरी नजर आ रही हो सकता है उतनी नहीं जितनी कि आप उम्मीद लगा रहे हैं, लेकिन हाँ पहले से स्थितियां बेहतर हो रही हैं। व्यापारियों के लिए लाभदायक सौदे हो सकते हैं। यहाँ पर कोई बड़ा कार्य आप शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं या हो सकता है कर भी लें। इस सप्ताह में ओवरसीज अगर काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग का काम कर रहे हैं तो उसमें फ़ायदा हो सकता है। इस सप्ताह के अंदर अगर मैं रिश्तों के लिहाज से बात करूं तो आपके स्वभाव में जो परिवर्तन आ रहा है इसकी वजह से आपके रिश्तों पर भी असर दिखाई देगा और हो सकता है सामने वाला आपसे कुछ कंप्लेंट्स करे सप्ताह के मध्य में, लेकिन कहीं ना कहीं पे रिश्तों में अगर आप बेहतरी चाहते हैं तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप थोड़ा सा खुद को सॉफ्ट स्पोकन रखें, शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। ऐसा करें कि सामने वाले को आपकी बातों से, आपके शब्दों से दुख नहीं हो, और ये आप कॉन्शियसली करेंगे तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात, अगर मैं छात्रों के लिहाज से देखूं तो इस सप्ताह में बहुत कुछ निकल करके आ सकता है। एकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, स्पोर्ट्स के हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। दूसरी बात, अगर आप आर्ट में, कला में दिलचस्पी रखते हैं तो वहां पर भी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट को फॉलो करने की जरूरत है। तो क्या उपाय कर सकते हैं? भगवत गीता के किसी भी एक अध्याय का पाठ करना पूरे हफ्ते में आपके लिए ये खास उपाय रहेगा। दूसरा उपाय आप लोगों के लिए है कि कुंभ राशि वाले लोगों को कोशिश कीजिएगा भगवान विष्णु की आराधना जरूर करें, और विष्णु चालीसा का पाठ अगर रोज नहीं भी कर सकते तो गुरुवार के दिन जरूर कीजिएगा। बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में आपके लिए बदलाव दिखाई दे रहे हैं, चेंजेस हो सकते हैं, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, चेंज ऑफ जॉब हो सकता है। दूसरी बात, जो उच्च अधिकारी हैं वो आपके काम से इस सप्ताह में खुश रहेंगे। हो सकता है अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज करने के लिए थोड़ा सा समय कम मिल पाए, लेकिन हाँ कामकाज के लिए आपके लिए इस हफ्ता बढ़िया नजर आता है। धन की बचत करने में आप लोग सक्षम रहेंगे। ऐसी स्थिति बन सकती है जिसके लिए लाभ के लिए आप पहले से ही तैयार हैं। व्यापारियों के लिए लाभदायक स्थिति बन रही है, लेकिन भागीदारी में काम करना बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर के तो नहीं आएगा। शिक्षा में आ रही जो भी परेशानियां थी उनसे निजात मिल सकती है। इस सप्ताह में आप खुद को तनाव मुक्त महसूस करेंगे लगभग हफ्ते के एंडिंग तक। संतान की तरफ से जो परेशानियां चल रही थी उसका सेटलमेंट आप कर सकते हैं। पढ़ाई के अलावा हो सकता है जो स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए इस सप्ताह में बहुत कुछ नया देखने के लिए मिलेगा, लेकिन एकेडमिकली परफॉर्मेंस जो है वो उतना अप टू डेट नहीं रहेगा जितना कि आप सोच रहे हैं। रिश्तों के लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो छोटे छोटे वाद विवाद चल रहे थे वो धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट होंगे, तो थोड़ा समय जरूर दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, सामने वाले के ऊपर एक डोमिनेंस नहीं दिखाइएगा, एक प्रेशर नहीं बनाइएगा। लव रिलेशनशिप्स के लिए देखिए थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए भी नए किसी रिश्ते की शुरुआत होती हुई नजर आती है, लेकिन समय जरूर लगेगा। और खास तौर पर इस सप्ताह में किसी से भी यूं ही बात कर लेना आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं है। हो सकता है कोई स्ट्रेंजर आपके लिए एक बड़ी परेशानी का कारण बन जाए। So those who are interested in friendships and in casual friendships, they have to look after that. तो आप लोगों के लिए उपाय रहेगा गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ। और फरवरी का सीरीज शुरू हो चुका है,
उससे भी जुड़े, उसे भी फॉलो कीजिए। और टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ध्यान रखिए ढेर सारा। एक बार फिर से मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।